राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। निर्जला एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। और निर्जला एकादशी का व्रत रखे हैं तो पूजन हमें किस तरह से करना चाहिए, चलिए मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से दिखाती हूँ। तो सूर्योदय से पहले आप स्नान वगैरह करके पूरे काम से निवृत्त हो जाइए। घर के मंदिर में बैठिए या आपको अलग कहीं जगह पे भी बैठना पड़े तो इस तरह से आप एक पटा ले लीजिए, उस पर एक पीले रंग का वस्त्र जो है इस तरह से बिछा दीजिए। आपके पास जो भी नया हो तो नया ले सकते हैं और पुराना है तो आप इस तरह से ले सकते हैं। ये पीतल का एक कटोरा ली हूँ मैं, आप थाली भी ले सकते हैं, क्योंकि तांबे के पात्र में हम दूध से स्नान नहीं कर सकते, इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि अगर आपको दही और दूध से स्नान कराना है तो आप जो है पीतल का ही पात्र इस्तेमाल करें। गणेश भगवान को मैं पहले सर्वप्रथम आप जो है गणेश भगवान का ही पूजन हमें करना चाहिए एकादशी के व्रत के दिन। तो मैं दही से गणेश भगवान को स्नान करवाती हूँ। आप चाहें तो कच्चे दूध से भी स्नान करवा सकते हैं। दूध सुबह सुबह नहीं मिल पाया इसलिए मैं जो है दही से स्नान कराई। इसके बाद साफ जल से इनको स्नान कराने के बाद अब हम नारायण जी को भी स्नान इसी तरह से करवाएंगे। साथ में लक्ष्मी मैया विराजमान है तो दही से मैं इनको भी स्नान कराऊंगी। आप चाहें तो पंचामृत बना के भी स्नान करवा सकते हैं। तो इस तरह से हम श्री नारायण जी को भी स्नान कराएंगे और दही के बाद हम जो है शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। और गोपाल जी सभी के घर में होते हैं तो देखिए मैं इनको भी दही से ही स्नान करा रही हूँ। और इस पानी को आप फेंकिएगा मत ना, इस पानी को आप जो है तुलसी में डालिएगा। तुलसी में भी इस पानी को मत डालिएगा, किसी दूसरे अन्य पौधों में भी जो है आप डाल सकते हैं। ऊपर से मैं साफ पानी से हम गोपाल जी को स्नान करवाने के बाद इनको जो है बाहर कर देती हूँ। अब हम जो है इनको साफ पानी, ये पानी आप रख दीजिएगा और ये साफ पानी से मैं जो चरणामृत, ये पानी हम फेंकते नहीं हैं, पी जाते हैं, इसलिए हम जो है साफ पानी से इनको अलग से स्नान करा के पानी को हम रख देंगे। अब चलिए हम गणेश भगवान को आसन दे के विराजमान करते हैं। तो पुष्प का आसन हमने दिया क्योंकि एकादशी के दिन चावल का आसन नहीं दिया जाता, ना चावल चढ़ाया जाता है। तिल जो है, तिल का आप आसन लगा सकते हैं, तिल आप जो है चढ़ा सकते हैं। इधर हम श्री नारायण जी को भी विराजमान करेंगे तो पुष्प का आसन देके हम इनको विराजमान कर दिए। गणेश भगवान को वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे। तो अब हम जो है दीप प्रज्वलित कर लेते हैं और इसके बाद जो हम गणेश भगवान को सिंदूर का तिलक लगाएंगे। आप कुमकुम का भी तिलक लगा सकते हैं। आप देखे होंगे उनके साथ जो है उनका वाहन मूषक राज रहते हैं, उनको भी हम जो है तिलक लगाएंगे। श्री हरि विष्णु भगवान को हम जो है जनेऊ पहनाएंगे। इसके बाद हम जो है वस्त्र अर्पण करेंगे। आप चाहें तो वस्त्र मतलब कोई वस्त्र लेके चढ़ा सकते हैं। दुर्वा चढ़ा दिए गणेश भगवान को। दुर्वा बेहद प्रिय होती है इसलिए दुर्वा ज़रूर चढ़ाना चाहिए। लाल पुष्प तो बहुत ज़रूरी है। विष्णु भगवान की अब हम पूजन करेंगे। कान्हा जी को पहले कपड़े पहना देती हूँ, इनका श्रृंगार करूँगी। 2025 में निर्जला एकादशी में कन्फ्यूजन हो गया है लोगों में। एकादशी 2 दिन व्रत रखे जाएंगे, एक 6 जून को और एक 7 जून को। 6 जून को जो लोग व्रत रखे हैं उनका पारण जो है दोपहर में 7 जून को जो है 1:44 के बाद से है। और 7 जून को जो लोग व्रत रखेंगे उनका पारण 8 जून को जो है सूर्योदय के समय 5 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। और मेरी जहाँ तक पुराणों और शास्त्रों के अनुसार बताई गई बातों से ये ज्ञात होता है कि द्वादशी युक्त जो एकादशी पड़ती है उसी का जो है हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, वही फलदायी होती है, वही एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, जो लोग अपने अपने समझ से मतलब सबकी अपनी अपनी समझ होती है। तो इस तरह से हम गणेश भगवान का पूजन करने के बाद विष्णु भगवान का पूजन करेंगे। एकादशी, निर्जला एकादशी, वैसे तो सभी एकादशी अपनी अपनी जगह पर विशेष फलदायी रहती हैं, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत करने से हमारे समस्त पाप जो है मिट जाते हैं, हमें अनंत कोटि फल की प्राप्ति होती है। और इसमें दान का विशेष महत्व रहता है, तो आपको दान भी इसमें करना चाहिए। वैसे तो जो व्रत हम हर महीने में जो व्रत आती है एकादशी की उसका भी करते हैं, तो उसमें जो है ब्राह्मण को एक
एक ब्राह्मण को भोजन करने का सीधा हमको दान देना चाहिए, सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देना चाहिए, लेकिन इसमें आप जो है वस्त्र का दान कर सकते हैं। और अगर ये देखिए कलश है, मुझे मतलब मिट्टी का कलश नहीं मिल पाया, इसलिए मैं ये तांबे का कलश ली हूँ। इस तरह से कलश भर के आप जो है जल का दान कर सकते हैं कलश सहित। और आप देखे होंगे कि गर्मियाँ बहुत पड़ती हैं, तो गर्मियों में अगर आप हो सके तो पंखे का दान किया करें। इस तरह से मैं घी की एक ज्योति बनाई हूँ और ये जो है आरती करने के लिए रखी हूँ। ऋतु के अनुसार आप भगवान को जो है फल चढ़ाइए और धूप ध्वनि तो ज़रूर लगानी चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो धूप ध्वनि घर में ज़रूर दिखानी चाहिए। आपके अगल बगल कोई मंदिर है तो आप मंदिर में जाके दर्शन करिए भगवान का, श्री हरि नारायण का, और उनके मंत्रों का जाप करिए। पूरा दिन भगवान के स्मरण में अपना दिन को जो है बिताइए। ऋतु के अनुसार जो भी फल आपको मिलता है उसका आप जो है भोग लगाएं भगवान को, और वो फल जो है आप किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को आप जो है दान कर सकते हैं। मैंने कपूर डाल दिया। धूप धोने में कपूर नहीं डालते हैं, लेकिन अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए कपूर नहीं डालेंगे तो अग्नि हमारी प्रज्वलित नहीं होती, इसलिए हमने कपूर डाल दिया है। और अब ये जो है लौंग है, इसको डालूँगी, और एक इलायची है, और ये थोड़ी सा घी डालें। आप चाहें तो पंचमेवा भी इसमें डाल सकते हैं, और नहीं तो मीठा भी डाल सकते हैं। पुष्प लगा के और रोली से पूजन करूँगी। इसके बाद हम जो है अग्नि को ठंडा करने के लिए इस तरह से चारों तरफ से जल का छिड़काव करेंगे। तो देखिए हमारा पूजन हो गया है। अभी हमें जो है दक्षिणा चढ़ानी है। एक चीज़ का और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब आप मतलब विष्णु भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल रहता है, और हम गणेश भगवान को विराजमान किए हैं, तो गणेश भगवान का जो भी भोग होगा उसमें तुलसी दल नहीं होना चाहिए। तो उनको अलग से जो है भोग लगाइएगा, तो उसमें तुलसी दल नहीं होना चाहिए। इसलिए भोग जो है 2 जगह लगना चाहिए। इस तरह से हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। और एकादशी के व्रत में जितना विधान होता है व्रत रखने का, निर्जला एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। इसे सभी लोगों को करना चाहिए, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए आप नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसा नहीं है कि आप आज निर्जला एकादशी का व्रत रखें, कल हॉस्पिटल आपको भाग के जाना पड़े। तो आप जल पी सकते हैं, दूध ले सकते हैं, और फल वगैरह खा के रह भी सकते हैं। सामर्थ्य के अनुसार हम दक्षिणा रख दिए। दक्षिणा जब भी आप रखें तो उसमें जैसे मान लीजिए 20 रुपया रखे हैं तो उसमें 1 रुपया डाल के रख सकते हैं। इस तरह से पुष्प लेके हम जो है संकल्प लेते हैं व्रत का कि हे प्रभु हमारे व्रत को आप पूर्ण करिए। जो भी पूजन में गलती हुई त्रुटि हुई उसको आप जो है क्षमा करिएगा, हमारे व्रत को आप स्वीकार करिएगा। इस तरह से हमने पूजन किया है, और उम्मीद करते हैं कि हमारी जानकारी अगर आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के प्रेस को ज़रूर टच करें, ताकि जो भी मैं पूजा के निमित्त, भक्ति के निमित्त जो भी जानकारी आप लोगों को देती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। तो राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। हमारे चैनल गौरी गोपाल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।